नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। एमएलसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जिसका प्रचार फिलहाल थम चुका है। 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि 36 में से 27 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 9 सीटें बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है और बची हुई जो 27 सीटें उनके लिए वोटिंग होनी है। तो बची हुई 27 सीटों के लिए फिलहाल वोटिंग होनी है। 9 सीटों पर पूरी तरीके से तस्वीर साफ है। तो 9 तारीख को फिलहाल 9 अप्रैल को अब जो है मतदान होना है और 12 तारीख को परिणाम आने। तो 12 अप्रैल को आएंगे नतीजे। बची हुई 27 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। तो एमएलसी चुनाव को लेकर के लगातार राजनीतिक सरगर्मियां जो थी फिलहाल तेज थी। प्रचार प्रसार भी चल रहा था। विधानसभा चुनाव के बाद से ही विधान परिषद को लेकर के, चुनाव को लेकर के, एमएलसी चुनाव को लेकर के लगातार जो सुर्खियां थी बनी हुई थी, राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी। लेकिन अब जो बड़ी खबर 12 अप्रैल को फिलहाल नतीजे आएंगे। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, चुनाव प्रचार लगातार चल रहा था, फिलहाल चुनाव प्रचार अब थम चुका है और अब वोटिंग की बारी। जी हाँ, बिल्कुल 9 अप्रैल को मतदान होगा और 12 तारीख को रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा था और 9 सीटें, हालांकि बीजेपी ने 36 में से 9 सीटें निर्विरोध जीत हासिल कर ली है, यानी वहां पर मतदान की नौबत ही नहीं आई। बाकी की जो 27 सीटें हैं, 41 जिलों में वोटिंग होनी है। इसमें ग्राम पंचायतों के सदस्य हैं, डीडीसी बीडीसी मेंबर हैं, स्थानीय निकाय वार्ड मेंबर इसके वोटर्स होते हैं। तो ऐसे में सभी 27 सीटों के जो प्रत्याशी थे वो पूरी जी जान लगाए हुए थे। लेकिन अब चुनाव प्रचार थम चुका है, अब वोटिंग का इंतज़ार है। ये देखना होगा कि किसके पक्ष में जाती हैं, क्योंकि जो बहुमत हासिल करेगा, जो मैक्सिमम सीटें जीतेगा विधान परिषद में, उसका वर्चस्व होगा। वो ज़्यादा सीटें जीत करके विधान परिषद में ज़्यादा मजबूती अपनी दिखा पाएगा। अभी तक समाजवादी पार्टी इन 36 सीटों पर मजबूत थी 2012 से लेकर के 2016 के बीच में। लेकिन अब जब दोबारा चुनाव हो रहे हैं तो एक तरीके से सत्ताधारी दल का चुनाव कहा जाता है, ये परसेप्शन एंड नैरेटिव बना हुआ है। तो ऐसे में 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। बाकी की 27 सीटों पर हालांकि कांटे का मुकाबला है, लेकिन बीजेपी का यहाँ पर अपर हैंड दिखाई दे रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, क्योंकि बाकी जगहों पर कई जगह पर्चे नहीं दाखिल किए जा सके, कुछ लोगों ने अपने पर्चे वापस ले लिए। लेकिन 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। 9 तारीख को ये स्ट्रेंथ कितनी मजबूत रहेगी, कितना असरदार होगा समाजवादी पार्टी का ये दांव, ये 9 तारीख के मतदान में पता चलेगा और 12 तारीख के रिजल्ट से साफ हो जाएगा। बिल्कुल, 12 तारीख के रिजल्ट जब आएंगे तब ये तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच अगर बात करें तो अभिषेक, बड़ी बात यह कि जब नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे उस दौरान जो राजनीतिक दलों में जो प्रतिद्वंद्विता सामने आई, जो खबर हुई किस तरीके से दाखिल किया गया, फिर उस दौरान जो झड़प हुई, उसने भी अपने आप में कहीं ना कहीं तमाम सारे सवाल खड़े किए। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये ऐसे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जिसमें सीधे तौर पर जनता, सीधे पब्लिक वोटिंग नहीं होती, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि वोट करते हैं। ऐसे जितने भी इलेक्शंस होते हैं तकरीबन वही तस्वीर देखने को मिलती है। झड़पें होती हैं, नामांकन पत्र छीन लिए जाते हैं। अगर नामांकन दाखिल भी हो गया तो दबाव ऐसा रहता है ऐसे प्रत्याशियों के ऊपर कि वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। तो ये एक लंबा ड्रामा देखने को मिला था और इसीलिए 9 सीटों पर बीजेपी को निर्विरोध जीत हासिल हुई है, क्योंकि बहुत सी सीटों पर नामांकन अपोजिशन ने दाखिल ही नहीं किया, जहां हुआ वहां पर वापस ले लिया। 27 सीटें ये ऐसी हैं जहां पर अपोजिशन, जिसमें समाजवादी पार्टी मेन लीड में है, उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। अब यहां पर उनको अपनी मजबूती दिखानी होगी। बिल्कुल, मजबूती कौन किसकी होती है। लेकिन अभिषेक, प्रचार प्रसार की बात करें तो किसी भी सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष, प्रचार प्रसार खूब जमकर किया, चाहे अखिलेश यादव की बात करें। देखिए, बिल्कुल प्रचार प्रसार इस मजबूती के साथ किया गया है कि अगर यहाँ पर जीत हासिल होती है तो विधान परिषद में स्ट्रेंथ मिलेगी। समाजवादी पार्टी के लिए ये लिटमस टेस्ट है, क्योंकि अगर इन 27 सीटों में से कम 2 वो नहीं जीतती है तो विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद उनके हाथ से चला जाएगा।
बीजेपी वहां पर मेन लीड में आ जाएगी, बीजेपी वहां पर बहुमत में आ जाएगी जो अभी तक अल्पमत में हुआ करती थी। तो बीजेपी के लिए भी एक ऐसी स्थिति है जहां पर उनको जीत हासिल करना चाह रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के लिए तो एक बड़ा टेस्ट है कि उनको इन 27 सीटों पर जहां पर चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, यहां पर उनको अपनी ताकत दिखानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम सारी जानकारी के लिए।